नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेद विश्व गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं उस समस्या की जो आज के समय में करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है, और वो है नींद ना आना, यानी अनिद्रा, इंसोम्निया। क्या आपने कभी सोने की कोशिश की है, आंखें बंद की लेकिन दिमाग दौड़ता ही रहा? क्या करवटें बदलते बदलते आधी रात बीत जाती है और सुबह उठने पर थकान रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे नींद न आने के कारण, आयुर्वेद में नींद का महत्व, और फिर आपको बताऊंगा ऐसे रामबाण उपाय जिनसे आप 1-2 दिन में ही फर्क महसूस करेंगे। आयुर्वेद में नींद को जीवन के 3 स्तंभों में से एक माना गया है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर भोजन सही हो, नींद अच्छी हो और आचरण संतुलित हो तो जीवन स्वस्थ और सुखी रहता है। नींद हमारे शरीर की मरम्मत करती है। जब हम सोते हैं तब शरीर के अंदर की कोशिकाएं यानी सेल्स रिपेयर होती हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, दिमाग अपनी थकान मिटाता है और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। अगर नींद पूरी ना हो तो अगले ही दिन चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, थकान और उदासी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक नींद ना आने से मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, अनिद्रा का कारण सिर्फ एक नहीं होता। कभी कभी मानसिक तनाव, काम का दबाव, चिंता या जरूरत से ज्यादा मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल हमें नींद से दूर ले जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त और वात दोष बढ़ने से भी नींद गायब हो जाती है। रात को भारी या तैलीय भोजन करना, देर रात तक काम करना या असंतुलित दिनचर्या अपनाना, ये सब नींद को प्रभावित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें कारण पहचानना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहला और सरल उपाय है हल्दी वाला दूध। सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। हल्दी और दूध का मेल शरीर में गर्माहट देता है, नसों को शांत करता है और नींद को गहरा बनाता है। ये उपाय हजारों सालों से आयुर्वेद में बताया गया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा सबसे शक्तिशाली उपाय है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में प्राकृतिक तनाव नाशक कहा गया है। अगर रोज रात को 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो मानसिक तनाव कम होता है, शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है। आजकल तो अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट के रूप में भी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रखें, ये हमेशा डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही लें। तीसरा उपाय जटामासी। अब बात करते हैं जटामासी की। ये एक जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में नैसर्गिक ट्रैंकुलाइजर कहा गया है। जटामासी का चूर्ण अगर 2-3 ग्राम गुनगुने पानी या दूध के साथ लिया जाए तो मन शांत होता है और गहरी नींद आती है। आजकल जो लोग दिमागी तनाव, पढ़ाई का दबाव या ऑफिस वर्क की चिंता से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बेहद लाभकारी है। चौथा उपाय देशी घी। चौथा उपाय है देशी घी। सोने से पहले पैरों के तलवों पर हल्का सा गाय का घी लगाएं और धीरे धीरे मालिश करें। इससे नसों को आराम मिलेगा, दिमाग शांत होगा और नींद जल्दी आ जाएगी। ये उपाय प्राचीन काल से आजमाया जाता रहा है और गांव में तो आज भी लोग यही करते हैं। पंचकर्म और शिरोधारा। आयुर्वेद में नींद की समस्या के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी बताई गई है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है शिरोधारा। शिरोधारा में माथे पर धीरे धीरे औषधीय तेल डाला जाता है। ये ना सिर्फ नींद लाता है बल्कि तनाव, चिंता और डिप्रेशन भी दूर करता है। अगर किसी को लंबे समय से अनिद्रा की समस्या है तो ये चिकित्सा बेहद कारगर है। दिनचर्या और आदतें। दोस्तों, केवल औषधियां ही नहीं बल्कि दिनचर्या सुधारना भी जरूरी है। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें। कमरे को अंधेरा और शांत रखें। सोने से पहले हल्का फुल्का संगीत सुनें या ध्यान यानी मेडिटेशन करें। रात को भारी खाना, मसालेदार भोजन और चाय कॉफी से परहेज करें। सुबह सूर्योदय के समय उठें और शाम को नियमित समय पर सोएं। ये छोटी छोटी आदतें आपकी नींद को प्राकृतिक रूप से गहरा बनाएंगी। सावधानियां। ध्यान रखें दोस्तों, अगर किसी को लंबे समय से नींद की समस्या है तो सबसे पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से परामर्श लें। बिना जानकारी के किसी भी औषधि का अत्यधिक सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही दवा लें। तो दोस्तों, ये थे नींद न आने की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद के कुछ रामबाण उपाय। अगर आप इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बहुत जल्द आपको फर्क नजर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद विश्व गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।